हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट इन्वेस्ट क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जहां पे कल की 10% की गिरावट के बाद आज 5.46% गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिनों से कंटिन्यूसली, मैं थर्ड डे को काउंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि हैमर बना था रेड कलर में, बट पिछले 2 दिनों से कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है और उसी तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हरियाली देखने को मिल रही है। थोड़ी बहुत पैनिक कम हो रहा है तो डेफिनेटली मार्केट आपको, इंडेक्स आपको ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी की बात करें, 16,300 के ऊपर की क्लोजिंग अपने आप में एक डिसिसिव क्लोजिंग है, एक निर्णायक क्लोजिंग है जिसे हम बोल सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट क्लोजिंग है। 16,400 से लेके 430 450 के बीच में एक रेजिस्टेंस तो है, लेकिन अगर उस रेजिस्टेंस को पार कर जाता है तो आपको रियल तेजी निफ्टी में देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी 35,600 की क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा है। 35,600 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। इनफैक्ट 34,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। कल के दिन में 35,200 के आसपास की क्लोजिंग, और आज दिन भर के अंदर में 500 पॉइंट ऐड होता हुआ नजर आया। सो कल 35,100 के आसपास की क्लोजिंग थी, आज लगभग 500 पॉइंट उसमें ऐड होता हुआ नजर आया। एक चीज़ जहाँ पे आपका और मेरा दोनों का ध्यान जाना चाहिए, दो इंडिया विक्स नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन जो प्रीमियम बढ़ रही है, या अगर बात करें निफ्टी फ्यूचर देख लीजिए 338 अभी भी डिस्काउंट में काम करता हुआ दिख रहा है। एंड अगर आप बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे काम करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। स्पॉट में आज जो इंक्रीज़ हुआ है उसके मुकाबले प्रीमियम में काफ़ी कम इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सो ये एक चीज़ जिसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी जितना भी बढ़ ले, एक चीज़ जो थोड़ा सा मन के अंदर में डाउट क्रिएट करता है वो ये है कि एफआईआई अभी भी कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूसली नेट सेलर ही बने हुए हैं। लगभग 1950 करोड़ के आसपास की बिकॉली आज के दिन में एफआईआई करते हुए नजर आए, और पिछले 2 दिनों से जो हो रहा है, डीआईआई एफआईआई से ज़्यादा बिकॉली कर रहे हैं, एफआईआई सेल कर रहे हैं, डीआईआई बाय कर रहे हैं। लगभग 800 करोड़ से ज़्यादा, 800 करोड़ के आसपास की बिकॉली देखने को मिल रही है एडिशनल, जिसके चलते हुए मार्केट ऊपर के लेवल पे फिलहाल थमते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही डीआईआई प्रॉफिट बुकिंग चालू करेगा प्रॉब्लम हो सकता है। सो रियल अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए मार्केट में, रियल अगर ट्रेंड चाहिए तो वो एफआईआई की तरफ से ही आता है। एफआईआई जब बुलिश होंगे, जब आपको पॉजिटिव दिखेंगे, तो आपको मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन करते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर में लगभग 16 सेक्टर्स हैं। आउट ऑफ द 16 सेक्टर, 3 सेक्टर जो आज थोड़ा सा कंट्रीब्यूट, थोड़ा सा नहीं बोलूँगा, इनफैक्ट आज इन 3 सेक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, जिसमें प्राइवेट बैंक और आईटी इंपॉर्टेंट है। कल का हैमर बनने के बाद में आज के दिन में भी लोअर लेवल पे थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली है। एक दिन के दौरान एक बार 16,230 के आसपास में आया, सो ऐसा लगा अब मार्केट गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट ऊपर के लेवल पे लगभग वहाँ से 100 पॉइंट अब जाके क्लोज करने में सक्सेसफुल रहा है। रेजिस्टेंस पॉइंट 16,400 से लेके 16,487 16,450 के बीच का है। इनके आसपास में अगर लेट्स से मंडे के दिन की क्लोजिंग 400 के ऊपर, 480 के ऊपर, 500 के आसपास इसके ऊपर होती है, तो आप इसमें एक ब्रेकआउट मान सकते हैं, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट जिसे हम बोलेंगे, माना जा सकता है। निफ्टी में क्या करें, फिलहाल के टाइम पे जिस तरह से पिछले 3 से 4 बार का मूव देखने को मिला है, फिलहाल जो मूड बन रहा है वो ये कि ऊपर की तरफ में तो शॉर्ट करके देखते हैं, और वो शॉर्ट किस तरफ बनेगा, 16,400 के आसपास में पुट बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या लगा लें, स्टॉप लॉस लगा लें 16,530 का, और टारगेट बना लीजिए 16,200 का। आज 16,250 के आसपास का लो बना है, 30 के आसपास का। अगर मंडे के दिन में ये लो तोड़ते हुए नजर आए तो डेफिनेटली आप 16,200 16,150 के लेवल के आसपास जाते हुए नजर आ सकते हैं। रीज़न आपको ऑप्शन चेन में बताऊंगा। दूसरा चीज़, लेट्स से हम 16,500 क्रॉस करके क्लोज कर रहे हैं, एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को आपको मिल सकती है, जिसके चलते हम 16,800 की तरफ जाते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके भी चांसेस बनते हैं। सो इन केस अगर 16,500 क्रॉस करके क्लोज करते हैं तो 16,800 का एक बार कॉल बाय करना चाहिए, 16,800 का कॉल बाय करना चाहिए। थोड़ा मैं आउट ऑफ द मनी कॉल की बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं 2 जून की बात नहीं करूँगा, मैं 9 जून के कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसके लिए आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए, अगर मार्केट 16,400 के नीचे
क्लोज जाता है तो स्टॉप लॉस आपका हो जाना चाहिए। और 16,800 का हमने कॉल ऑप्शन लिया है तो डेफिनेटली 16,800 ही उसमें टारगेट रखेंगे। ऑप्शन चैन पे नज़र डालिए और सबसे इंपॉर्टेंट है 16,300। एक बार पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या हो रहा है। इफ़ यू लुक एट 16,300, यहाँ पे लगभग आपको 77,182 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। बट एट द सेम टाइम आप नज़र डालिए 72,427 लॉट का ओपन इंटरेस्ट आपको कॉल साइड में भी देखने को मिल रहा है। मतलब लगभग बराबरी का माहौल है यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा डीप में जाएंगे, 16,000 पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। 87,400 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, 16,900 पे लगभग 57,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पुट राइटर्स थे वो मार्केट में फिर से एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते हुए बॉटम बनने के पूरे संकेत दिख रहे हैं। पूरे चांसेस हैं कि हमने अपना शॉर्ट टर्म बॉटम बना लिया है। सो 16,300 की हम बात कर रहे हैं, 77, 72। अब गेम ये है कि आप 16,400 के ऊपर टिक जाते हैं तो प्रेशर थोड़ा सा क्रिएट होगा। ये जो शॉर्ट्स बने हैं ये शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी और मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आ सकते हैं। इन केस अगर 16,300 सस्टेन नहीं करते हैं तो चांसेस बनता है कि हम नीचे की तरफ जाएं और एक बार 16,150 के लेवल्स आते हुए नज़र आए। अगर कुछ बैड न्यूज़ आया तो शायद हम 16,050 तक या 16,000 तक भी जाते हुए नज़र आ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बैड न्यूज़ हुआ है तो, नहीं तो नॉर्मली नहीं। ऊपर की तरफ 16,400 से 16,500 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बहुत ज़्यादा डेटा बना नहीं है, 55,000 64,000 का ही डेटा है तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, चार्ट के ऊपर में ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कल के दिन में, आज के दिन में बाईबैक माफ़ करिएगा फॉलोअप बाइंग होते हुए नज़र आ रही है। 35,600 का रेजिस्टेंस है जिसके आसपास काम कर रहा है। इन लेवल्स के आसपास में जो 35,600 है ये 35,750 इवन अगर कंसीडर किया जाए 36, मतलब अगर 35,750 के ऊपर जाता है तो एक बार 36,000 के आसपास जाएगा। 36,100, 200 और 300 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर कंसीडर किया जाए तो ये समझ में आता है क्योंकि मार्केट ने इन लेवल्स के आसपास में काफ़ी समय बिताया हुआ है, जिसके चलते हुए आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन लेवल्स के आसपास देखने को मिल सकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कल के दिन में हुई वो ये थी कि जो गैप क्रिएट हुआ था उस गैप को फिल किया है। आज के दिन में गैप अप ओपनिंग और सस्टेन किया, उसे फॉलो बाइंग प्रॉपर्ली देखने को मिली। सो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के अंदर में थोड़ी पॉजिटिविटी आते हुए नज़र आ रही है। अगर बढ़िया टारगेट बताएं तो जो ये 36,500 के आसपास का जो लेवल है, यहाँ से लगभग 1000 पॉइंट अप इसका फाइनल टारगेट आते हुए नजर आएगा। फाइनल आई मीन टू से इस रैली का एक टारगेट आते हुए नजर आ सकता है। देखते हैं वहाँ तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है। फिलहाल जिस तरह से मार्केट मूड और माहौल बना रहा है, एक लॉन्ग ट्रेड बनता है यहाँ पे। और लॉन्ग ट्रेड क्या बनता है, थोड़ा सा डिप देखने को मिले तब लॉन्ग ट्रेड बनता है, इन लेवल्स के आसपास में नहीं। सो क्या होगा लॉन्ग ट्रेड, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आपको वेट करना चाहिए। बढ़िया लेवल है खरीदने के लिए 34,800 का। अगर इसके आसपास मिला तो 34,800 का कॉल ऑप्शन बाय करिए। काफ़ी नीचे है यहाँ से, लेकिन अगर गैप डाउन दिखा तो बाय कर लीजिए। थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड बनता हुआ नजर आएगा। ये 34,600 के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए। ऊपर की तरफ में 35,200 35,600 के टारगेट के लिए काम किया जा सकता है। एट द सेम टाइम 35,600 से 35,700 जो एक रेंज है, ये रेंज थोड़ा सा आपको इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर रेंज, यस, सो 35,800 के आसपास जाता है। ये रेंज थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नज़र आ सकता है। लेट्स से अगर मंडे के दिन में फ्लैट ओपनिंग होती है, वहाँ से फिर आपको फॉलो अप बाइंग देखने को नहीं मिली तो एक बार यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि शुरू हो सकता है 35,800 के लेवल से। अगर हुआ तो 35,800 का पुट ऑप्शन बाई करना चाहिए। 35,930 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड जो टारगेट बनेगा वो टारगेट नीचे की तरफ 35,400 200 एक बार बनते हुए नज़र आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। ऑप्शन चेन पे नज़र डालिए, पोजीशंस बहुत ज़्यादा नहीं है बट ठीक ठाक बन गई है। अभी भी 35,500 पे दोनों ही तरफ में आपको बराबर का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। सो इफ यू लुक एट दिस नंबर 44,192 एंड यहाँ से 41,862 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग क्लियर कट देखने को मिल रही है।
ऊपर की तरफ 36,000 पे 56,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, नीचे की तरफ 35,000 पे 65,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट। सो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि 35,000 36,000 एक बार इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। बढ़िया डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर में भी। बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं है, मंडी की पोजीशन पे ध्यान देंगे, अगर कुछ बिल्टअप हुआ तो डेफिनेटली विल टॉक अबाउट इट। अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, एक प्रोग्राम जो 1 जून से शुरू करने जा रहे हैं 50,000 से 10 लाख रुपीज़ की जो जर्नी ऑप्शन बाइंग और लो कैपिटल स्ट्रैटेजीज़ के साथ में 31 मार्च 2033 तक का हमने इसके लिए टारगेट रखा हुआ है। सो इन केस अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली आपको ऊपर यहाँ पे क्लिक करके आई बटन पे आप क्लिक करके उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक जर्नी बेसिकली जो ऑप्शन बाइंग की है 50,000 रुपीज़ से शुरू होगी और ट्राई करेंगे उसे 10 लाख रुपीज़ ले जाने का 1 साल के अंदर में। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऊपर क्लिक कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।